जय मसीहा की। आज उनकी आवाज स्वतंत्रता पुत्र के द्वारा। यूहन्ना 8:26। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रचार किए जाने वाले दो वचनों में से एक है ये वचन और दूसरा गलातियों 5:1 है। दोनों वचनों को राजनीतिक आजादी से कुछ लेना देना नहीं है। यहूदियों का प्रतीक्षा तब और अब जब मसीहा आएगा उनको राजनीतिक स्तर पर आजादी देगा ये है। यीशु मसीह के चेलों में से बहुत इस विचार के थे। यीशु मसीह को दंड दिलाने के लिए यहूदियों ने यह इल्जाम यीशु के ऊपर लगाया है। वह यहूदियों का राजा कहता है। इसलिए हेरोदेस यीशु से पूछा कि सचमुच में तू राजा हो। यीशु ने बोला, राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य इस संसार का नहीं, मेरे राज्य यहाँ का नहीं। तब इस स्वतंत्रता राजनीति का नहीं है, नहीं हो सकता है। इस शब्द का यूनानी शब्द आजादी का जब हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि आजादी या दायित्व से मुक्ति, ये दो मतलब है। पुत्र जिसको दायित्व से छुड़ा लेता है वह आजाद रहेगा। दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। किन किन चीजों से पुत्र हमें आजादी देता है और क्यों आजादी देता है? वह पाप की बंधन से हमें छुटकारा देता है, पाप की बंदीगिरी से हमें बाहर निकालता है। पाप हम पर हुक्म चलाता है, हम उसका गुलाम है। रोमी 6 हमें ये सिखाता है। पाप के अपराध से हमें आजादी देता है। जब हम उद्धार पाते हैं तब हमें एक नया मालिक मिलता है, नया आदमी के मालिक के अधीन में हो जाता है। पुराना मालिक का कोई भी अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। वो हमें पाप की मजदूरी से, दायित्व से हमें बचाता है। क्यों हमें आजाद कराता है? हमें बुराई से जीवन जीने के लिए, आपकी ताकत, आपका खूबियों बढ़ाने के लिए, जो पिता स्वर्ग में है उसे रिश्ता जोड़ने के लिए, हमें फले काम करने के लिए आजाद किया है। इफिसियों पत्री 2:10 इस वजन से प्रभु हमें आशीष करेंगे। वो हमें आजाद किया है फले कामों के लिए। वो हमें आजाद किया है पाप से और पाप के सारे बंधनों से, सारा दायित्व से। प्रभु इस वचनों से हमें आशीष